Good morning, dear students. Today we discuss class 5 math exercise 1. तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 24 तक आपको करा चुका हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 25। तो आपके बुक में जो क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 30 तक जो क्वेश्चन है वो आपका रोमन नंबर पर डिपेंड है। अब देखो, रोमन न्यूमरल्स होता है क्या? रोमन न्यूमरल्स होता है कि सेवन सिंबल के कॉम्बिनेशन के द्वारा हम रोमन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, सेवन सिंबल कौन सा है? आई, भी, एक्स, एल, सी, डी। ये जो हमारे सेवन सिंबल है ये हमारे रोमन को रिप्रेजेंट करेगा। अंडरस्टैंड? तो पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, कुछ आपको बता देते हैं। जैसे 1 है, मैं कुछ नंबर रोमन नंबर लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मैं आपको कुछ ऐसे बताऊंगा, कुछ रोमन नंबर्स को आप याद रखेंगे, लर्न करेंगे। तो आपको मैक्सिमम मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको 10 लाख तक बता दूँ, बट आपके क्लास 5 का जो सिलेबस है उसमें थाउजेंड्स तक का रोमन नंबर आपको पूछ सकता है। तो 1 का क्या होगा? आई, 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, 4 का आई भी, 5 का भी, 6 का भी आई, 7 का भी डबल आई, 8 का भी ट्रिपल आई, 9 का आई एक्स, 10 का यक्स। ये हमारा कहाँ तक हुआ? 10 तक रोमन में मैंने आपको बताया। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। अब देखिए 11 का जब निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं? 11 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा 11 का? यक्स हो गया 10 का और 1 का आई। ये हमारा क्या हो गया? 11 का एक्स ही हो गया। इसी तरह हमारा 12 कैसे है? 10 प्लस 2, तो यक्स हो गया, फिर डबल आई। 13 है तो 30 मीन्स क्या हो गया? 10 प्लस 3, तो 10 का हो गया यक्स और 3 का ट्रिपल आई। अंडरस्टैंड? 14 है, तब देखो यहाँ पे 10 प्लस 4, तो 10 का क्या हो जाएगा? एक्स, और 4 है तो 4 का आई भी। 15 है तो 15 क्या है? 10 प्लस 5, तो 10 का एक्स और 5 का भी। अंडरस्टैंड? 16 है तो 16 क्या हो गया? 10 प्लस 6, 10 का एक्स और 6 का भी आई। 17 है तो 17 क्या हो जाएगा? 10 प्लस 7, तो 10 का हमारा एक्स हो गया और 7 का भी डबल आई। ठीक, इस तरह 18 है, 18 क्या हो जाएगा? 10 प्लस 8, तो 10 का एक्स हो गया, 8 का हमारा भी ट्रिपल आई। 19 है तो अब देखो 19 क्या हो जाएगा? 10 प्लस 9, 10 का एक्स और 9 का आई एक्स हो गया। तो 20 का क्या हो जाएगा? डबल एक्स। इसी तरह हम क्या करेंगे कि किसी भी नंबर का रोमन नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब 20 तक मैंने बता दिया आपको। जैसे मान लो हम 30 का निकाल लें तो 30 क्या हो जाएगा? ट्रिपल एक्स। फिर 40 का, 40 फिर क्या हो जाएगा? एक्स एल। 50 का एल, 60 का एल एक्स, 70 का एल डबल एक्स, 80 का एल ट्रिपल एक्स, 90 का एक्स सी और 100 का सी। इतना समझ में आया? ठीक है। देखो ऐसे 30 याद रखना है, कोई भी जो सिंबल होगा, जो हमारे मैंने 7 सिंबल अपने यूज किया है, ये 7 सिंबल कोई भी सिंबल मैक्सिमम 3 टाइम ही यूज होगा, इससे ज़्यादा नहीं। देखो ऐसे 30 का क्या हो गया? ट्रिपल एक्स। अब ऐसा नहीं कि हमारा 40 आ गया तो हम 40 का लिख देंगे यक्स 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 4 टाइम्स, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो 3 टाइम्स ही हम रिपीट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। 100 हो गया तो इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा? 200 क्या हो जाएगा? 100 का सी है तो 200 का डबल सी, 300 का
ट्रिपल सी 400, देखो यहाँ पे ठीक है। तो 400 का हमारा क्या हो जाएगा, सी डी 500 का, डी 600 का, डी सी 700 का, डी डबल सी 800 का, डी ट्रिपल सी 900 का, सी एम 1000 का, या ठीक। इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा 2000 का डबल एम, 3000 का ट्रिपल एम। तो ऐसे करके हम 1000 तक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, आप ये याद रखना, जैसे मान लो कि मुझे पता है कि 50 का क्या होता है यल, ठीक है। तो 40 का क्या हो जाएगा, 40 का ऐसे 10 कम है ना, 10 माइनस करेंगे, तो अगर 40 का निकालना है तो क्या हो जाएगा यक्स यल, यक्स एल क्यों, क्योंकि जब 40 निकालेंगे तो 40 क्या हो जाएगा हमारा 50 माइनस 10, तो जो माइनस 10 है वो पहले लिखा है, देखो 10 का क्या हो गया एक्स और 50 का यल। तो इसी तरह हम सभी का नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो जैसे मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आपको, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 70, ठीक है। व्हाट इज द रोमन नंबर ऑफ 70, तो 70 जब मैंने लिखा है यहाँ पे तो आप ऐसे कर सकते हो, 70 क्या है 50 प्लस 2 20, 50 का कितना हो जाएगा L और 20 का डबल X, अंडरस्टैंड। मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया 102, 102, तो 102 क्या करेंगे 100 प्लस 2, 100 का क्या हो गया बताओ, 100 का C, 100 का C और 2 का डबल I, अंडरस्टैंड। इसे हमें मान निकालना है 366, तो इसको कैसे लिखते हैं 300 एज आप पढ़े एक्सपेंडेड फॉर्म, 360 से क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 300 प्लस 60 प्लस 6 कर सकते हैं इसको ऐसे, ठीक। तो 300 का हमारा क्या बताया आपको, 300 का हमारा बताया ट्रिपल सी, तो हमारा क्या हो जाएगा ट्रिपल सी और 60 का क्या हो जाएगा एल एक्स और 6 का क्या हो जाएगा भी आई, अंडरस्टैंड। तो इसी तरह आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें मान लो मैंने यहाँ पे 1334 कि इसका रोमन नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले याद रखना कि आप क्या कर लेंगे, यह जो नंबर है हमारा इसको आप पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा 1 10 100 1000, ये क्या हो गया 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लिया। 1000 को मैंने क्या बताया यम, ठीक। 200 का क्या डबल सी, मैं लिखा हूँ 200 का डबल सी, 30 का क्या हो जाएगा ट्रिपल एक्स और 4 का आई भी, ये हमारा क्या हो जाएगा 1234। जैसे मान लो 539 हमें निकालना है, इसको एक्सपेंड कर लो, ओपन कर लो, तो क्या हो जाएगा 500 प्लस 30 प्लस 9, 500 का डी, 500 का डी, 30 का क्या हो जाएगा 30 का क्या हो जाएगा ट्रिपल एक्स और 9 का आई एक्स, अंडरस्टैंड, सब में आ रहा है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है, कहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 30। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि रोमन नंबर कैसे आप फाइंड करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो याद रखना कि रोमन नंबर में 7 सिंबल का यूज करते हैं, वह 7 सिंबल हमारा क्या है आई भी एक्स
एल सी डी, यही 7 सिंबल का हम पूरे रोमन नंबर में यूज़ करेंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ क्या बता दिया, टोटल निकालना है। और याद रखें इससे आपको 50 का पता है यल हो गया, तो कुछ है तो आपको लर्न करना पड़ेगा। 50 का यल, 100 का सी, ठीक, 500 का डी, 1000 का एम, ठीक। जैसे मालूम लिख दे, फिर सबको समझा रहे हैं। देखो जैसे आपको पता है यल 50 का क्या हो गया यल, 100 का क्या हो गया सी, 500 का क्या हो गया डी, और 1000 का क्या हो गया यम, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछा, अगर आप इतना आपको लर्न करना है, अगर आपको पता करना है कि 400 क्या है, आपको 400 का लर्न करना है ना, तो आपको पहले बताना है कि 400 जो है 500 से कितना कम है, 100 कम है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 400 को 500 माइनस 100, ये कितना हो जाएगा हमारा, 400 आएगा ना, इसमें माइनस करेंगे। जब 500 में से 100 को माइनस करेंगे तो 400 आएगा। अब देखो, अब जो माइनस वाला 100 है ना, तो 100 का क्या हो जाएगा हमारा, बताओ सी, और 500 का डी। तो देखो मैंने क्या लिखा है, 400 का सी डी, अंडरस्टैंड। जैसे मान लो निकालना है आपको 600 का, मान लो निकालना है 600 का, तो 600 क्या है हमारा, 500 प्लस 10, 500 प्लस 100, तब 600 होगा। तो प्लस वाले में क्या रहेगा, जो रहेगा उसको पहले लिखेंगे। तो 500 का क्या हो गया हमारा डी, और 100 का सी, तो 600 क्या हो गया 600 डी सी। इसी तरह हम क्या करेंगे, सभी का निकाल लेंगे, अंडरस्टैंड। जैसे मान लो हमें 900 का निकालना है, 900 का निकालना है, तो 900 कैसे आएगा, जब हम 1000 में से 100 माइनस करेंगे तभी तो हमारा 900 आएगा। तो माइनस में याद रखना है कि सबसे पहले इधर वाले लेंगे जो राइट में रहेगा। तो 100 का क्या हो गया सी, और 1000 का क्या हो गया यम। देखो 900 का सी एम, समझ में आया। तो इसी तरह आप सभी को निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमें निकालना है 3000 का, मान लो हमें 3000 का निकालना है, तो जो हमारा 3000 है वो क्या है, 1000 कितनी बार लिखा गया है, 3 टाइम्स है। अब देखो 1000 का क्या होता है यम, फिर 1000 का यम, फिर 1000 का यम, ऐसे क्या करेंगे हम फाइंड कर लेंगे। अब जैसे मान लो दो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 40 और आगे लिख रहा हूँ 60, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 40 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 60। बाय द वे अगर कभी आप भूल जाते हो, आपको लर्न नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 40 क्या हो जाएगा 50 माइनस 10, 40 होगा। मैंने पहले ही बताया माइनस के जो माइनस अगर करेंगे तो राइट वाला पहले लिखेंगे, तो 10 का क्या हो जाएगा x, और 50 का क्या हो जाएगा l। देखो 40 का क्या आ गया यक्स यल, 40 का यक्स यल हो गया। अब देखो 60 जो मैंने लिखा था, 60 क्या है 50 प्लस 10, तो 50 प्लस 10 क्या हो गया 60। तो प्लस वाले में इसको लिखेंगे पहले, तो 50 का क्या होता है 50 का l, और 10 का क्या हो जाएगा x, l x। देखो 60 का क्या हो जाएगा l x। तो ये हमारा पूरा क्या है रोमन नंबर, अंडरस्टैंड। इसी तरह हम क्या करेंगे, आपको सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 30 तक। थैंक यू।